अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। आज मैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो छोटी सी लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलते कैसे हैं, इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इज़ देयर अ रिस्ट्रिक्शन कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम ना हो तो क्या आप अकाउंट नहीं खोल सकते। ये सारी बातें आज कवर करूँगी, बहुत जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाऊँगी ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ। आजकल इसके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आई नो, बट मैं अपनी तरफ से सबसे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चले, मैंने काफ़ी सारा टाइम इंट्रो में ही वेस्ट कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अकाउंट खोलना कहाँ है। अकाउंट खोलने के लिए मैंने अपना लैपटॉप खोला हुआ है। अपने लैपटॉप में मैं इन्फॉर्मेशन सारी सेव करके लाई हूँ और मैं देख रही हूँ, सो डोंट माइंड मी लुकिंग हेयर एंड देयर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अकाउंट खोलना है SECP अप्रूव्ड ब्रोकर्स के साथ। ठीक है, आपने जाना है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। वहाँ पे जो अप्रूव्ड ब्रोकर्स की लिस्ट है उसमें से ही किसी ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोलना है। आजकल ये भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड ट्रेडिंग हो रही है। लोग जो हैं रैंडमली जो हैं अपने चैनल्स बना रहे हैं यूट्यूब पे और आपको कह रहे हैं जी हम आपको गाइड करेंगे, और रैंडम ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोलने के लिए आपको कह रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है ना, आपने जाना है सिर्फ अप्रूव्ड ब्रोकर्स के साथ, जिसमें कुछ बहुत फेमस भी हैं ऑनलाइन। जैसे एक प्लेटफॉर्म है फिनकल का, उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे उनके CEO के साथ आपसे बात करके भी शेयर की। कुछ बहुत फेमस भी हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड है, AKD है, BMA है, टॉप लाइन है, मगर कुछ इतने फेमस नहीं भी हैं। आजकल MCB वगैरह ने अपने ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट किए हैं जो आपको वन क्लिक प्लेटफॉर्म टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मगर आपने फॉलो करनी है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 आपने ये कर लिया। अब नंबर 2 चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप देखें, जो कि मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में कि अगर मेरे पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, राइट, अगर एक बच्चा है सेव कर रहा है, नाउ ही वांट्स टू इन्वेस्ट, या फिर एक खातून है जिनके हस्बैंड कमाते हैं, उनके पास अपना कोई प्रूफ ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम का शी डजंट वांट टू यूज़ हर हस्बैंड सोर्स, वो अपने हस्बैंड या अपने मियाँ की सोर्स नहीं यूज़ करना चाहती। अब वो कैसे इन्वेस्ट करेंगी? आपके लिए एक अकाउंट मौजूद है जिसको कहते हैं सहूलत अकाउंट। ये CDC अकाउंट से मुख्तलिफ होता है। इसमें जो है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अपर लिमिट होती है जिसको सीलिंग कहते हैं, कि ये लिमिट है, आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि तकरीबन 10 लाख के लगभग होती है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मगर इस अकाउंट में आपके पास ये लेवरेज है कि आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, मगर आप फिर भी अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं और आप इन्वेस्ट करें। दूसरा अकाउंट जो है वो है प्रॉपर इन्वेस्टर अकाउंट, CDC अकाउंट। इसमें जो है आपको CDC, अगेन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं CDC क्या है। CDC इज़ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, एक कंपनी जो कि आपके सारे अकाउंट का, जिसमें आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका पोर्टफोलियो है, इस सब का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक रिकॉर्ड बना रही होती है। ठीक है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल जो है यहाँ पे CDC में एक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक रिकॉर्ड के थ्रू सेव हो रही होती है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी भी मिल रही होती है आपके स्टॉक्स की, राइट। सो आपको ऑन पेपर नहीं मिल रहा होता, मगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली कस्टडी मिल रही होती है ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं होती, राइट। आप जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक और बड़ी चीज़, जो एक और बड़ा डिफरेंस जो मैं कहती हूँ सहूलत अकाउंट और CDC अकाउंट के बीच में है, वो है लेवरेज का, वो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आप अपना प्रूफ ऑफ इनकम जमा नहीं कराते, आप सहूलत अकाउंट खोलते हैं, तो आप क्रेडिट लेके फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मगर अगर आप CDC अकाउंट है, आपका एक प्रॉपर इन्वेस्टर अकाउंट है विद प्रूफ ऑफ इनकम, तो आप फ्यूचर में क्रेडिट लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंसेस हैं, मगर गिवन कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि इन अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है, और आप सहूलत अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, तो आई थिंक
आपको उन डिफरेंसेस का पता होना इतना ज़रूरी भी नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आपको 10 लाख के बेंचमार्क से कम में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। और आप ऑनलाइन मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 25,000 रुपये, राइट। सो ये भी नहीं है कि आपको लाखों सेव करना है इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। आपके पास अगर सिर्फ 25,000 रुपये भी है ना, आप ऑनलाइन अपना सहूलत अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लिटरली इतना आसान है। चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ बेसिक्स हैं जो सब अकाउंट्स के लिए चाहिए, चाहे आप प्रूफ ऑफ इनकम दें या ना दें, चाहे आप सहूलत अकाउंट खोलें या ना खोलें। आपको अपना वैलिड CNIC देना है। एक्सपायर्ड नहीं देना, एक्सपायर होने वाला नहीं देना, आपको अपना वैलिड CNIC देना है। आपको अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जमा करानी होती है। ऑनलाइन भी आपको स्कैन करके जमा करानी पड़ती है। कोशिश कीजिए कि जो भी पिक्चर आप जमा कराएं वो बिल्कुल रीसेंट हो, क्योंकि वो ऑनलाइन जब आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, वो हो सकता है आपको वीडियो कॉल करें और चेक करें कि आपकी पिक्चर और आपकी शक्ल एक दूसरे से मैच करेगी या नहीं। तो अगर आपने 10 साल पुरानी पिक्चर जमा कराई है और आपकी शक्ल नहीं मैच करी, तो आपका ही नुकसान है, तो ये ना कीजिएगा। फिर आपको एक देना है प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। आप एक एड्रेस लिखते हैं, उसका प्रूफ क्या देंगे? सबसे आसान तरीका है, आप एक वैलिड यूटिलिटी बिल दे दें, राइट। एक रीसेंट आपका जो भी घर का बिजली का बिल आया था, आप वो जमा करा दें। फिर आपने बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं अपनी, विच इज़ नॉर्मल। आपका जो भी बैंक का IBN नंबर है वो जमा कराएं। आपका ऐसा बैंक होना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स करें, जो ऑनलाइन ऑपरेशनल हो। कुछ ऐसे बैंक्स अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग को इतना सपोर्ट नहीं करते। उनका ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो कोशिश करें ऐसे बैंक में जाएं, जैसे फॉर इंस्टेंस हबीब बैंक है या अल-फलाह बैंक है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। इनका ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इस तरह के किसी बैंक में जाएं। हाँ, अगर आप CDC अकाउंट खोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम भी जमा कराना है, जिसमें आप फिर 8 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यही है सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। आपने सबसे पहले SCCP रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आप गए, आपने अपना वो जो रेलिवेंट फॉर्म था जिसको CRF भी कहते हैं, आपने वो फिल किया, उसमें अपनी सारी डिटेल्स डाली, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। ऑनलाइन भी कर सकते हैं जमा। आपकी इनकम वेरिफिकेशन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में तकरीबन 1 हफ्ता 5 से 10 दिन लग सकते हैं लगभग। उसके बाद आपका अकाउंट खुला है और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो इसी बारे में थी कि किस तरह अकाउंट खोलें, क्या स्टार्ट करें, क्या इनकम के बगैर अकाउंट खुल सकता है या नहीं। बाकी के टिप्स आपसे और वीडियोस में शेयर करूँगी, बट ये मेरी मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है कि मैं ये नॉलेज उन लोगों तक दूँ जो सेव और इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कैसे करें। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।